वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का थंबनेल देखा होगा और क्लिक करके इस वीडियो पर आए भी होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या है। जी हाँ, एक बार फिर दिखेगा गुरु का जलवा, गुरु का जादू। संघर्ष के बाद दूर होगा जीवन का सारा दुख। आज इसी पर चर्चा करेंगे और मैं जानकारी दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्या संभावना बन रही है। चलिए आज यहाँ पर आपका एक टेस्ट हो जाए। आप पिछले काफ़ी दिन से सुन रहे थे, YouTube पर देख रहे थे, चर्चा हो रही थी, टीवी में चर्चा हो रही थी कि राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा। असल में इस परिवर्तन के पीछे एक बड़ी घटना क्या है पता है, और जिनके बारे में लगभग कम लोगों ने ही बोला है, वह है गुरु ग्रह। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से गुरु राहु की छाया में थे। धनु राशि वालों के लिए गुरु ग्रह सुखेश अर्थात वह आपके सुख भाव के स्वामी है और लग्नेश यानी कि देह भाव के स्वामी है, और वह वर्तमान में आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। जब पंचम भाव में गुरु उपस्थित होते हैं तो व्यक्ति गुणवान, बुद्धिमान, तर्कशील और विद्वानों द्वारा पूजित होता है। व्यक्तियों को शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। किंतु जब आपके पंचम भाव में गुरु के साथ राहु यानी कि राक्षस ग्रह विराजमान हो गए थे तो वह आपके उस भाव के फल को तो नष्ट कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ गुरु जहां दृष्टि कर रहे थे उनके भाव से मिलने वाले जो फल होते हैं उनको भी नष्ट कर रहे थे। अब गुरु की स्वतंत्रता निश्चित तौर पर आपके लिए पुनर्जन्म की स्थितियों का निर्माण करेगी। पिछले काफ़ी समय से समय कष्टकारी चल रहा था। दिन ब दिन आपकी चुनौतियां बढ़ रही थी। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि आप उनसे निपटने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जब जब आपने प्रयास किया तो एक साथ कई समस्याएं खड़ी हो गई। छात्र भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे, उनके लिए प्रयत्न भी कर रहे थे, लेकिन ना तो पढ़ाई में मन लग रहा था और ऊपर से प्रेम संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। संतान से जुड़ी किसी तरह की परेशानी ने आपको भ्रमित कर दिया था। विदेशों में संघर्ष करवा रहे थे। राहु पंचम भाव में यह करवाते हैं, दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। अब जैसे ही मानसिक परेशानी देने वाले ग्रह की युति टूट जाएगी, गुरु शुद्ध हो गए तो सबसे पहले तो आपकी रोजी रोजगार और मानसिक परेशानियों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। विदेश में कामयाबी का झंडा गाड़ेंगे। फिर से उचित आहार और पर्याप्त नींद का अवसर आएगा। जिस तेज गति से दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे थे, अब वही दुर्घटना के बदले शुभ घटनाएं घटित होने लगेगी, क्योंकि शुद्ध गुरु आपके अथक परिश्रम करके रात दिन एक करके एन केन प्रकार से हर संभव प्रयास करके भी आपको आत्मनिर्भर बनाता है। सुख भाव के स्वामी गुरु प्रेम भाव में पीड़ित नहीं होंगे तो वह आपके जीवन को रंगीन करने लगेंगे। आप लगातार प्यार के लिए प्रयास कर रहे थे, जीवन साथी को ढूंढ रहे थे, लेकिन ना तो मिल रहा था और ना तो सामने से कोई प्रस्ताव आ रहा था। अब विवाह भी करना चाहते थे, एक व्यक्ति भी सिलेक्ट किया हुआ था, फिर भी न जाने पारिवारिक उलझन, साथी की बेरुखी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो शुद्ध गुरु आपको विवाह के लिए साथी देगा, प्रेम के लिए प्रियतम देगा। गुरु कहाँ है? गुरु मंगल के घर में है तो वो शादी भी करवाएंगे। जो महिला है, स्त्री है, लड़की है और विवाह के माध्यम से विदेश में बसने का सपना देख रही है तो गुरु उन्हें भी साकार करेंगे। कोई गुरु या सहकर्मी आपका मार्गदर्शक बनेगा, आपको आगे ले जाएगा। जिन्होंने जमीन खरीद कर घर बनाने का सपना देखा है उनके सपने भी कामयाब होने लगेंगे। जिनके पास पैसा है लेकिन अवसर नहीं है, उनके पास अवसर आने लगेंगे। यानी कि इच्छित लाभ होने वाला है। प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वो खत्म होने वाली है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। यानी कि 215 दिनों तक आप गुरु के प्रभाव को देख सकेंगे। और ये मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं, लेकिन आप उनका अनुभव भी कर सकेंगे।
गुरु को मुख्य 3 दृष्टियां होती है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वह कुंडली के 12 भावों को देखते हैं, भाव के फलों को देते हैं। जब गुरु राहु के साथ में थे तो उन भावों के फलों को देने में असमर्थ रहे थे। तो अब क्या होगा? तो अब गुरु की प्रथम पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसे धर्म का भाव भी कहा जाता है, संन्यास का भाव कहा जाता है, विदेशी व्यक्ति से मिलने वाले लाभ का भाव कहा जाता है, यात्रा का भाव कहा जा सकता है, बिजनेस के लिए की गई यात्रा का भाव कहा जाता है। तो बिजनेस के लिए की गई यात्रा अब सफल होने लगेगी। आप परिश्रम से थक कर ईश्वर भक्त बन जाएंगे। अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ने लगेंगे, तो इससे समय में ईश्वर भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपके आधे अधूरे कार्य, बिगड़े कार्यों को ईश्वर संवारने लगेंगे। जो कहते थे कि कार्य नहीं है, नौकरी नहीं है, मंदी चल रही है, वही लोग गलत साबित हो गए, क्योंकि भाग्य के ही बदौलत आपको नौकरी मिलेगी। वही शहर होगा जहां आपका कार्य लगेगा, वही देश होगा जहां आपको स्थायी निवास मिलेगा, इतना धन मिलेगा जिनकी आपकी क्षमता नहीं होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी और आप राहु से पीड़ित नहीं होगे, तो आपके पिता से उपार्जित संपत्ति खोकर जितना नुकसान हुआ है, नुकसान किया है, उस नुकसान से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जिन्होंने घर का मोह छोड़कर दूर देशांतर चले गए थे, उनकी प्रगति होने लगेगी। आपकी द्वितीय स्थिति को मजबूत बनाएंगे, आर्थिक लाभ होगा। अगर कोई पुराना विवाद परिवार को लेकर चल रहा है तो उनका भी हल निकल आएगा। कदम कदम पर आपको दुर्भाग्य रूपी फल भुगतने पड़ रहे थे, तो वही दुर्भाग्य अब सौभाग्य में बदलेगा। नौकरी और व्यापार में बड़े बदलाव होंगे। सामाजिक कार्यों में लगे रहने से आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। रहन सहन व्यवहार अच्छा रहेगा। गुरु की पूर्ण 9वीं दृष्टि आपके देह भाव पर है। जब गुरु राहु के साथ थे तो उन्होंने सेहत को लेकर परेशान कर दिया था। कभी कभी अचानक से आपके खर्च बढ़ जाते थे। बड़े लोगों का, बड़े अधिकारियों का सहयोग पाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ रही थी, फिर भी ना तो उनका साथ मिल रहा था, ना तो आपकी ओर उनका ध्यान जा रहा था। आपके लिए सहयोग कर रहे थे। जीवन साथी से मतभेद उत्पन्न हो रहे थे। कारोबार में मुनाफा मिलने के बावजूद भी धन का व्यय हो रहा था। धन अपना रास्ता स्वयं ले रहा था। तो अब क्या होगा? तो आपको आपकी उम्मीद के अनुसार लाभ मिलने लगेंगे। नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, अचानक से लाभ के अवसर मिलेंगे, कारोबार में मुनाफा मिलेगा। आप स्वयं ही देख सकेंगे कि आपके जीवन में नई तरीके से रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं। और इतिहास गवाह है, गुरु ने आपको समाज के सबसे उच्च स्थान पर बिठाया है। चाहे वह सामाजिक संगठन हो, राजनीति हो, ट्रस्ट हो या कंपनी या संस्था का पद, उन्होंने लाभ दिया है और इस बार भी गुरु वह लाभ देंगे। और मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़े तो आपकी बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना वह जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष में कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, उनकी मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, समझे और विश्लेषण करें। आप वाकई में जीवन की सच्चाई और जीवन के साथ जुड़ना चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।